भला न बोलना अत की भली न चूप और अति का भला न बरसना अत की भली न धोप। इस जनक ने प्रण किया है बिना विचारे, और समाज का एक नियम भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अस्त प्रतियोगिता के समक्ष पुरस्कार को बैठाया जाए, है कोई हमारे आदेश का पालन करे। मिथिला समाज में सम्मानित दशहरा जी का शुभागमन, तदोपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात राजा रावण की अंतिम वार्ता। अन्य वार्ताओं से हमारा कोई अभिप्राय नहीं है, हम केवल अंतिम वार्ता पर ही वार्ता प्रारंभ करेंगे। अंतिम वार्ता है आपकी कि प्रतियोगिता के सामने पुरस्कार रखा जाए। चलिए मिलते हैं, मिलकर के सबसे पहले स्वागत और सम्मान, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे आचार है, विचार है। फिर आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बलवंता, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं। एक कारण व्यवहारिक और सामाजिक भी है। व्यवहारिक और सामाजिक कारण है कि आप हमारे महामान्य हैं। महामान अर्थात हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला की अति स्नेही पुत्री भद्रज्वाला आपके अति प्रिय अनुज कुंभकर्ण को गाई है। इस कारण आप हमारे महामान्य भी हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि महामान्य के प्रति अपनी शिष्टाचार, अपना आचार व्यवहार प्रस्तुत करूं। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजक्षेत्र वंश के कुल दीपक मां टेक्सी की गोद में आनंद से आनंदित रहकर सदैव विहार करने वाले व्यक्तित्व, लंका के भगवान, विश्व के वैभवशाली सम्राट, बाण के महामान, इस पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके चरणों में कोट कोट वंदन है, स्वीकार करें। आहा बलितने बलिसुमन महाकाल बाण, आपके लिए अनंत मंगल कामना है। सम्मानित दशहरा जी, आपने कहा प्रतियोगिता में पुरस्कार सम्मुख होना चाहिए। चलिए इस पर मैं दो चिंतन दे रहा हूं। यद्यपि सामाजिक परंपरा के अनुसार जब कोई प्रतियोगिता की जाए तो उसमें पुरस्कार का सामने होना आवश्यक है। देखिए इस बात को मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन इसके सापेक्ष में अपनी एक वार्ता दे रहा हूं कि जिस प्रतियोगिता में पुरस्कार निश्चित होता है कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को ये पुरस्कार मिलेगा, तो फिर वो पुरस्कार सामने ना भी हो तो ये माना जाता है वो सामने ही है। क्योंकि इस प्रतियोगिता में, अगर इसे प्रतियोगिता हम मान रहे हैं, तो इस प्रतियोगिता में पुरस्कार निश्चित है। और पुरस्कार ही निश्चित नहीं है, पुरस्कार के साथ साथ प्रमाण पत्र भी निश्चित है। क्या है तो बताया गया, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये निश्चित है। जहां पुरस्कार निश्चित होता है तो वहां पर वो सामने ना भी हो तो ये माना जाता है कि जीतने वाले को यही पुरस्कार मिलेगा। अब दूसरी बात, प्रतियोगिता में पुरस्कार सम्मुख हो तो उसके मूल में एक और चिंतन हमारे मन में जन्म ले रहा है कि अगर प्रतियोगिता में व्यक्ति भाग लेने आया, अगर वो प्रतिभागी है, तो एक बार वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ये कह सकता है कि मैं प्रतिभागी हूं और मैं पुरस्कार को देखना चाहता हूं। तो जैसा मैं समझता हूं
आपके व्यक्तित्व को समझता हूं, आपकी भक्ति को जानता हूं, आपके विचारों को जानता हूं, तो आप भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। तो मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि ये आदेश आपका समाज के अनुरूप नहीं है। इस कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने विचार में परिवर्तन करते हुए कोई नवीन विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री राम। युवराजमान, तुमने हमारे भक्ति के विषय में जाना, तुमने हमारी विचारधारा के विषय में जाना, परंतु तुमने हमारे चिंतन को की ओर विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। यदि हमारे चिंतन की ओर अपना विशेष ध्यान आकर्षित करते तो ऐसी विचारधारा रखने की चेष्टा नहीं करते। हमने कहा क्या था कि प्रतियोगिता के समक्ष पुरस्कार को बैठाओ, ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जनक ने ही हमें बताया था कि हमारी पुत्री प्रकट हुई है और हमारी पुत्री दिव्य है। हमारी पुत्री प्रकट हुई है और हमारी पुत्री दिव्य है। और जब मैंने अपने हृदय में विचार किया तो पाया क्या? सोह नवल तन सुंदर सारी और जगत जननी शोभा अति न्यारी। अब विचार करो, जब सीता है जगत माता आदि शक्ति जिहि जग उपजाया और सो अवतरी ही मोरिया, ऐसा जनक ने बताया है। जब जनक ने स्पष्ट ही कर दिया है तो जब ऐसी व्यवस्था है यहां, और प्रण किसके लिए है? प्रण किसके लिए है? राजाओं के लिए। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। और हम कौन है? पर पायो कीन्हेउ सब काजा और जीते लोकपाल सब। सारे राजाओं में श्रेष्ठ है हम। जब प्रण है राजाओं के लिए तो यदि सत्य परीक्षण करने का कोई अपना अधिकार बताएगा और धन की प्रत्यंचाकर्षक को कोई अपना पूज्य बनाएगा, तब फिर औरों को भी हक है कि सब कुछ पहले तय कर ले आए। आवश्यक नहीं कि जनक ही शक्ति परीक्षा करे, दूसरों को भी हक है। अरे है अनुकूल हमारे क्या पुत्री देखें और विचार करें कि अनुकूल है कि नहीं, और यदि नहीं तो बिल्ली दर्शन ही कर जी भर लेंगे, देख कर ही हृदय की पाशा को शांत करें। जैसे जैसे सीता है अलौकिक कन्या और एक अलौकिक कन्या के पिता ने यह प्रण किया कि जो हमें कुल बकावली का पुष्प ला कर देगा उसके साथ हम अपनी बिटिया नर्मदा का विवाह करेंगे। या यूं कहे पर्वतराज मेघल ने यह प्रण किया कि जो हमें कुल बकावली का पुष्प ला कर देगा उसके साथ हम अपनी बिटिया नर्मदा का विवाह करेंगे। और सोनभद्र नाम के राजा ने वह दिव्य पुष्प लाकर पर्वतराज मेघल को अर्पित कर दिया। तो इस अनुसार नर्मदा का विवाह सोनभद्र के साथ हो जाना चाहिए। परंतु नर्मदा ने ये कहा कि पिता ने प्रण किया है, अच्छी बात है, परंतु उससे अच्छी बात तब होगी जब हम भी तो सोनभद्र की परीक्षा लें। और नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को सोनभद्र के समीप भेजा परीक्षार्थ। सभी जानते विद्वान है। और वह सोनभद्र नाम का राजा काशी के ही रूप में आकर्षित हो गया। जब यह ज्ञान देवी नर्मदा को हुआ तो उन्होंने कहा यह तो विषयी है, दासी के ही रूप में आकर्षित हो गया। तो पिता ने प्रण किया है तो अच्छी बात है, करे जाके। और यह हमारे अनुकूल ही नहीं है, दासी पे ही मोहित हो गया। अब तो सोनभद्र से हम विवाह नहीं करेंगे। और यह कहते हुए देवी नर्मदा उस सोनभद्र से उल्टी दिशा की ओर चलने लगी। देखो ग्रंथ साक्षी है, आचार्य साक्षी है
कि इस देश की जितनी भी नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और देवी नर्मदा आज भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। तो कहा चाहते बिटिया उल्टा चले, क्यों? क्योंकि प्रण है नृपालों के लिए, नृपाल है जीव कोट के और सीता है इस कोट के। इसी के साथ हम अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। चलिए, बढ़िया साधुवाद, बढ़िया चिंतन, हृदय से साधुवाद। चलिए, सबसे पहले जहां से वार्ता प्रारंभ हुई है वहीं से अपनी वार्ता को प्रारंभ करते हैं। वार्ता में प्रमुखता से आपने जो विषय दिया प्रथम वार्ता में, तो उसके मूल में है कि प्रश्न सुनाया गया है राजाओं को। राजा ये लौकिक है। जनक ने बताया है कि हमारी कन्या सीता अलौकिक है, आदिशक्ति है, जगदम्बा है। तो फिर ये लौकिक राजाओं का जो यहां एकत्रीकरण है, तो फिर ये उचित नहीं है। मैं विचार करने लगा, जब मैं जानकी की ओर देखता हूं और आपकी और राजा जनक की वार्ता पर विचार करता हूं, तो जानकी दिव्य है, अलौकिक है, आदिशक्ति है, जगदम्बा है, योग माया है। तो फिर हमारा ध्यान धनुष की ओर पहुंच गया कि भाई धनुष क्या है। तो हमें धनुष के विषय में भी दर्शन मिला कि इवै द्विधनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूजते। तो जानकी भी दिव्य, धनुष भी है दिव्य। जानकी अलौकिक, धनुष भी हो गया अलौकिक। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये लौकिक लोग धनुष को तोड़ पाएंगे? तो लौकिक लोग धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। निश्चित रूप से जो धनुष तोड़ेगा वो अलौकिक ही होगा। और जब वो अलौकिक होगा तो फिर जानकी को विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं है। आपने जो एक प्रसंग लाके रखा है, बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया प्रसंग लाया, इसके लिए हृदय साधुवाद। मेखल राज की पुत्री नर्मदा, नर्मदा का स्वयंवर, स्वयंवर में मेखल राज के द्वारा एक शर्त, और शर्त में कि जो मुझे गुल बकौली का पुष्प ला करके देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। सोनभद्र ने ला करके गुल बकौली का पुष्प दिया, लेकिन नर्मदा ने सोनभद्र के साथ विवाह नहीं किया। ये विषय आपके द्वारा आया। आइए, दोनों में थोड़ा अंतर दे रहे हैं। यहां पर क्या है, राजा जनक ने स्पष्ट कहा है, क्या बंदी की घोषणा में, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरय हत। माने जो धनुष को तोड़ देगा उसे त्रिभुवन का विजेता जानकी मिलेगी, और जानकी उसे वरण करने में किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं करेगी। क्या मेखल राज के यहाँ ऐसी कोई शर्त थी? तो मेखल राज के यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेखल राज के यहाँ अगर शर्त होती तो नर्मदा के द्वारा अपनी सेविका दासी जोहिला को पत्र दे करके सोनभद्र के पास ना भेजा जाता। यद्यपि एक चिंतन हमें श्री रावण की मिला, हो सकता है हमारी आपकी विचारधारा में भ्रांति हो, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं और निर्विवाद रूप से स्वतंत्र हैं। कोई हमारे आपके बीच में विवाद न हो और बात आ जाए हमारे पक्ष में। मैं क्या है, मैंने ऐसा जाना है कि जोहिला जिस समय सोनभद्र के पास गई तो उसने नर्मदा का रूप बना लिया था, क्योंकि वो नर्मदा के रूप में, क्योंकि उसकी शर्त थी कि मैं दासी बन करके नहीं जाऊंगी, मैं राजकुमारी बन करके सोनभद्र के पास जाऊंगी। तो जब कोई राजकुमारी बन करके पहुंचा है तो राजकुमार तो यही सोचेगा कि राजकुमारी आ गई है। तो उसने जोहिला से प्रेम हो गया। जब ये घटना नर्मदा को मालूम हुई तो नर्मदा ने सोनभद्र के साथ विवाह करने के लिए मना कर दिया। जैसा आपने कथोकथन प्रस्तुत किया ठीक वैसा ही हुआ। तो वहां अपराध क्या है, किसका है? अपराध किसका है? नर्मदा का। जो अपराध है कि पिता के निर्णय पर विचार क्यों? जबकि सिद्धांत है कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार करे शुभ
जाने, तो सिद्धांत के बाहर कैसे बात गई? नर्मदा को सिद्धांत के बाहर नहीं जाना चाहिए था। फिर नर्मदा सिद्धांत के बाहर गई और जोहिला को राजकुमारी बन करके जाने का फिर आदेश क्यों दे दिया? फिर सेविका बन करके ही भेजते तो शायद ऐसा घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन सबके बाद भी नर्मदा आज विश्व की पूजनी है, विश्व की वो व्यक्तित्व नदी है जिसके कण कण को भी हम भगवान शंकर के रूप में, कोई नर्मदा ऐसे महत्वपूर्ण नहीं हुई श्री राम जी। नर्मदा ने भगवान शंकर की तपस्या की, तपस्या के बाद प्रसन्न भगवान शंकर ने कहा, नर्मदा तुम्हारे अंदर का एक एक कण मेरे नाम से जाना जाएगा, वो महादेव के नाम से जाना जाएगा, एक एक कण तुम्हारा पूजनी हो जाएगा। इस कारण श्री राम जी हमारा कथोकथन है कि लौकिक में ही अलौकिक की खोज होती है। अब एक उदाहरण जैसे मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल सामाजिक उदाहरण रख रहा हूँ, आनंद बिल्कुल सामाजिक उदाहरण रख रहा हूँ। जैसे विश्व का हर व्यक्ति जानता है कि दूध में मक्खन होता है, हर व्यक्ति जानता है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन क्या वो मक्खन दिखता है? उस मक्खन को जब तक तपाया नहीं जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए दूध को तपाया नहीं जाता है, तब तक मक्खन से नवनीत मिलता नहीं है। उस मक्खन के साथ, उस दूध के साथ क्रिया होती है। उस दूध को पहले आंच में तपाया जाएगा, फिर उसे दही बनाया जाएगा, फिर उसे मथा जाएगा और मथने के बाद उससे नवनीत निकलेगा। उसी प्रकार से ये लौकिक राजा दूध हैं और आज इस धनुष रूपी, दिव्य धनुष रूपी मथानी से आज उन्हें मथने का प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि जब मथे जाएंगे अर्थात इनके राजाओं के द्वारा इस पर प्रयास होगा और जिसका प्रयास सार्थक हो जाएगा वही दिव्य राजा या राजकुमार होगा। मेरा मानना है कि धनुष तोड़ने वाला दिव्य ही होगा। मैं अपनी बारी को विराम देते हुए आपकी सोची समझी हुई वार्ता सुनना चाहता हूँ। श्री राम यो राजवान, अब शब्द आए दो शब्द आ गए। पहला शब्द था अलौकिक और दूसरा शब्द आया बदल के दिव्य। देखिए भेद हो जाएगा। अलौकिक और दिव्य दोनों में भेद होता है। अलौकिक जब पूछा जाएगा अलौकिक कौन है, तो कहा बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, जिसे कह रहे हो जगदम्बा, तो बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, इनकी बात कर रहे हो और इनकी समता जानकी से कर रहे हो। क्या यह उचित है? नहीं है, क्योंकि जानकी है समुद्र। कह रहे हो दधी जमाया जाएगा और फिर नवनीत उत्पन्न किया जाएगा। उदाहरण वैसे ही हम भी दे रहे हैं कि जानकी है समुद्र और ये है बूंद, तोड़ने वाला नृपाल है बूंद, क्योंकि जनक का प्रण है नृपालों के लिए। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, तमकी धरई धनु मूड़ नृप आदि आदि। तो तोड़ने वाले के लिए जनक का प्रण है नृपालों के लिए, और नृपाल है जीव कोटि के और सीता है ईश कोटि के। तो एक छोटा सा उदाहरण यहाँ हम देंगे कि जीव माया से परे तो हो सकता है, लेकिन माया का पति नहीं हो सकता। जगदम्बा है और माया भी कर रहे, कह रहे हो कि ही कर भेद सुनो अब सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जा बस जीव पड़ा भूपा, और एक रचई जग गुण गण जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। सब दरवाजा बंद कर रहे हो, मतलब अपना अरे नहीं तो तुम निकलना, दरवाजे ऊपर से निकलना। हम दरवाजा बंद कर रहे हैं तो तुम ऊपर से निकलना, तोड़ के निकलना दरवाजा जैसे हम निकल रहे हैं। दरवाजा तो आपने भी बंद किया था, कहा था नर्मदा बन के गई थी। अच्छा एक बात बताओ,
कि यदि राजकुमारी ना बन के जाती तो का हाथ में झाड़ू लेके जाती परीक्षा लेने के लिए। नहीं नहीं वो जाना चाहिए ना। राजकुमारी ही बन के जाना चाहिए, तभी तो परीक्षा हो पाएगी, तभी तो परीक्षा ले पाएगी। और यदि मैले कुचैले वस्त्र पहन के जाती तो का परीक्षा ले पाती है? देखो करई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरे करी माया। तो देखो प्रण है नृपालों के लिए, नृपाल है जीव कोटि के और सीता है इस कोटि की, इसलिए और कहोगे साधारण नृपाल नहीं होते तो नृपालों में श्रेष्ठ हम हैं। और यदि नृपालों में इस कोटि का मानोगे तो रावण को ही मानो, क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति, जितने भी राजा है वो हमारे अधीन है। बर पायो की देव सब काजा और जीते लोकपाल सब। यदि राजाओं के लिए प्रण है, राजकुमार की तो बात ही हटा दो। राजकुमार भाग लेने नहीं आए युवराज, राजकुमार देखने आए होंगे। देखन चले धनुष मत। इसी के साथ हम पर पुनः चलिए, आपने कहा कि राजकुमार देखने नहीं आए हैं। हमारा विषय राजकुमार संबोधन क्यों था? क्योंकि राजा जनक के प्रण की ओर जब हमारा ध्यान पहुंचा तो मैंने पाया कि राजा जनक का प्रण क्या है। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। तो मैंने जय शब्द के कारण राजा और राजकुमार दोनों को उसमें शामिल कर लिया कि दोनों प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कभी कभी देखने वाले भी प्रतियोगिता के भागीदार बन जाते हैं, जैसे कभी कभी देखने वाले भी प्रतियोगिता के भागीदार बन जाते हैं। आते हैं तो देखने के लिए, लेकिन जब अवसर मिलता है तो फिर किसी का आदेश मानते हैं, कहते चलो होम पे माधव जमा ले। कभी कभी ऐसा भी होता है ना? ये तो हाथ पर यास की बात हो गई। अब आइए, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, इसके लिए है साधुवाद। आपने कहा कि राजा जीव कोट के हैं, राजा जीव कोट के हैं और सीता क्या है? ईश कोट। तो हमारा धनुष फिर धनुष की ओर पहुंच गया। तो धनुष फिर क्या है? ये भी तीसरे कोट का है। कैसे? तो हमें दर्शन मिला, पूजत ईसमान पूजत रहे मैथिल सबय नरेश। तो सारे मिथिला के राजा इसे ईश मान करके पूज रहे हैं। तो ईश माने ईश्वर, ईश्वर ही मान करके तो पूजा जा रहा है। तो जानकी भी है इस कोट की, इस कोट की, धनुष भी है इस कोट का। तो जब इसको कोई तोड़ेगा तो मैं फिर अपनी बात वही कहूंगा कि इसे तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं होगा, वो भी इसे कोट का होगा, वो भी इसे ही कोट का होगा। तो हमारा चिंतन जहां तक श्री रावण जी है। अब आपने कहा कि राजा जू कोट के हैं, तो थोड़ा चिंतन हमारा गया। हो सकता है कि हमारा चिंतन अच्छा ना हो, लेकिन मन में बात आ गई है तो रख देना चाहिए। जीव कोट अर्थात जिस प्राणी में जीव है, जिस प्राणी के अंदर जीव है वो जीव कोट का है। तो क्या जानकी को हम जीव कोट में नहीं रखेंगे? भाई जानकी क्या जीव कोट में नहीं है? देखो भाई जीव का क्या है? जराऊ, अंडक, स्वेदस आदि जितने भी प्रकार से जन्म होते हैं सब में जीव होता है। और जीव कोई सामान्य बात भी नहीं है। जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर सम्य है और जीव सम्य है, और जीव का ईश्वर का अंश ही जीव है। जीव कभी नष्ट नहीं होता है। तो फिर ये मान लेना चाहिए कि जीव सम्य। जीव को कैसे मान लिया जाएगा कि केवल राजा जीव कोट के हैं? हाँ, ये बात आपकी उचित थी, जिसे मैंने स्वीकार किया कि राजा सामान्य है। ये लौकिक भौतिक सुख साधनों का प्रयोग करने वाले राजा हैं। ये सामान्य है, ये बात ठीक। लेकिन क्या हम जानकी को जीव कोट से बाहर ले जाएंगे? तो हम जानकी को भी जीव कोट में ही रखेंगे, क्योंकि जानकी का विवाह केवल जन्म इन सब चारों विधाओं से भिन्न हुआ है। इस कारण उसे अलौकिक कहा गया है। ना वो जराउज है, ना वो अंडज है,
ना वो श्वेतज है। तो इस कारण जानकी को अलौकिक कहा गया है, क्योंकि ये सब अपनी इनके जन्म का कोई न कोई आधार होता है। लेकिन जितना मानव है, जितने जीव जंतु हैं, जितने प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, जो भी सांस लेते हैं, तो मनु स्मृति के अनुसार सभी जीव कोट में ही आते हैं। इस कारण श्री रावण जी, मेरा अपना विचार हमने कहा था, आप माने अथवा न माने ये आपका विषय है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है तो हर प्राणी में जीव है और सभी जीव कोट के हैं। अब अलौकिक और दिव्य शब्द जो आया था, आपने कहा दोनों में अंतर होते हैं। हाँ, बढ़िया चिंतन है आपका, और इस पर चिंतन आपका फिर आएगा। हम अपेक्षा करते हैं दिव्य और अलौकिक। जब इस लौकिक धरातल पर, क्योंकि मृत लोक क्या है, लौकिक धरातल है, और इस लौकिक धरातल पर विश्व के इतिहास में अब तक अगर वो परमात्मा भी आता है तो वो लौकिक परंपरा का पालन करता है। अगर वो परमात्मा भी आता है इस मृत्यु लोक में, तो लौकिक परंपरा का पालन करता है, लेकिन उसके द्वारा उसी परंपरा के पालन करने में कोई ऐसा कृत्य हो जाता है जो मानव परंपरा के विपरीत होता है। इसी कारण वो अलौकिक कृत्य होता है, उसे अलौकिक कह दिया जाता है। जैसे विश्व के इतिहास में कभी किसी को पृथ्वी से कन्या नहीं मिली, राजा जनक को पृथ्वी से कन्या मिली, इस कारण उसे कहा गया कि वो अलौकिक कन्या है। अब क्योंकि जनक ने उसे पन्ने पलटा दिए थे कि वो आदिशक्ति है, जगदम्बा है, आदि आदि घोड़े पन्ने पलटा है, आपने उसका आधार बनाया। अब अगर वो आदिशक्ति है, तो मान ले आदिशक्ति है, वो योग माया है। आपने कहा कि सामान्य प्राणी माया के पति हो सकता है, तो हम आपकी बात का अनुमोदन करते हैं कि सामान्य प्राणी माया का पति नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से असामान्य ही माया का पति होगा। तो धनुष भी असामान्य ही है, इस सामान्य धनुषों की बात धनुष नहीं है, धनुष भी असामान्य है। तो मैं फिर अपनी बात वही लेकर के चलता हूँ, देखिए जो भी धनुष को तोड़ेगा वो असामान्य होगा, और असामान्य है तो फिर बात बन गई, फिर क्या समस्या। देखिए, सबसे पहले तुमको हृदय से हम साधुवाद ये देंगे कि अन्य युवराजों के भांति जो अच्छी बात होती है उसको नकारते नहीं हो, हृदय से स्वीकार करते हो। कुछ युवराज ऐसे होते हैं जानते भी नहीं और मानते भी नहीं है, परंतु कम से कम स्वीकार तो करते और चिंतन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम और आप इस रूप में खड़े हैं, तो हम किसके लिए खड़े हैं? ना हम अपनी प्रतिष्ठा लगा के खड़े हैं, ना अपनी प्रतिष्ठा लगा कर, हम सब इन सब के लिए खड़े हैं। हम दोनों इनको आनंद देने के लिए खड़े हैं। अगर ये हमारी और आपकी वार्ता से आनंदित हो और शास्त्र सम्मत बात है, क्योंकि यही तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका माध्यम क्या है कि शास्त्र सम्मत बात है, उसे सहजता के साथ स्वीकार करनी चाहिए। दूसरे को भी बोलने को मौका दे, तो प्रचार प्रसार करो, लेकिन ऐसा प्रचार प्रसार ना करो कि जानकी है श्वेतज अन्नज, क्या ये कहना उचित है? अपने चक्र में ये कहना उचित है? क्या धनुष की तुलना जानकी से करना या उचित है? कहा पूज्य है? क्यों अवस्थी महाराज, जब घर से चले होगे तो पूजा आपकी भी हुई होगी, तो क्या आप भी अलौकिक हो गए? अरे जिसका जो पूज्य होता है पूजा करता है। अब विचार करो कि ईश्वर किसे कहा जाता है और जीव किसे कहा जाता है। जीव किसे कहा गया और ईश्वर किसे कहा गया, ये आपने यह भी कह रखा है। आपकी ये विशेषता बहुत अच्छी हमें लगी, और इस विशेषता को हम पुनः हृदय से साधुवाद देते हैं कि आप कहते हैं कि आपका मत अच्छा है, परंतु हम अपनी बुद्धि के अनुसार, हाँ ये भी स्वीकार करेंगे, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार ऐसा चिंतन है, परंतु जहां तक हमने जाना है तो वहां ईश्वर किसे कहा जाएगा? तो कहा माया ईश न आप कह, जान कही सो जीव।
और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, तो माया प्रेरक शिव वो है ईश्वर जो बंधन मुक्त होता है, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। कह रहे जीव अंश है ईश्वर का, तो क्या अंश हो जाने से ईश्वर कहलाएगा जीव? ना, जैसे ईश्वर है समुद्र, हम फिर कह रहे हैं, और जीव है बूंद। यद्यपि वह बूंद समुद्र से ही निकली है, परंतु जब वह बूंद समुद्र में समाहित हो जाएगी तो समुद्र ही कही जाएगी, समुद्र ही बन जाएगा, उस जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और जब वह बूंद समुद्र से पृथक हो जाएगी तो बूंद मात्र बन के रह जाएगी। ठीक उसी प्रकार से परबस जीव और सुबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंठा। जीव अनेक है और भगवान एक है। जानकी की तुलना ना इनसे हो सकती है, एवं जानकी की तुलना यदि करोगे तो क्या लक्ष्मी से की जा सकती? नहीं। पार्वती से की जा सकती है? नहीं। सरस्वती से की जा सकती है? नहीं। अरे विचार करो, हम कह किसको जानकी रहे हैं? जिससे अनेक सरस्वती जन्म लेती हैं, अनेक लक्ष्मी जन्म लेती हैं, अनेक पार्वती जन्म लेती है, वो जानकी, वो धरातल हमने बनाया है, वो है ब्रह्म। अब ये ना कह देना कि ब्रह्म और यहाँ शक्ति का चिंतन चल रहा, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, जल व उसके तरंग में कोई भेद नहीं होता है। तुम्हें एक उदाहरण और दे दें। हाँ, कहा था कि नर्मदा का विषय अलग हो जाएगा। नर्मदा साधारण, देखिए नर्मदा ने तपस्या की थी, वो बहुत अच्छी बात है। नर्मदा को वरदान मिला, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु विचार करो, नर्मदा भी कोई साधारण कन्या नहीं थी। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या के समय उनके शरीर से जो श्रमबिंदु छलकी, उन श्रमबिंदुओं ने कन्या का रूप धारण किया और वो कन्या नर्मदा कहलाई। तो यहाँ हम विचारधारा ये रखेंगे कि जो ग्रंथ में गणेश का स्थान है, जन्म के समय से ही वही स्थान देवी नर्मदा का भी माना जाएगा। अरे अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे। चलिए बढ़िया, एक थोड़ा हमारे आपके बीच में भ्रांत हो गई, उसे थोड़ा समाधान करते। आपने कहा कि आप जानकी को जरायुध अंडज और स्वेदस से जोड़ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था न जानकी जरायुध है, न जानकी अंडज है, न जानकी स्वेदस है, और इसी कारण वो अलौकिक है। लेकिन ये सब जब जन्म लेते हैं, इनके जन्म लेने का कोई भी कारण हो, किसी भी आधार से जन्म लेते हो, लेकिन सब वो कहलाते जीव ही है। तो जानकी भी, अब आइए एक बात कही तो इस पर थोड़ा चिंतन देंगे, फिर मैं आपकी धारा में प्रवेश कर जाएंगे। आपने कहा कि ईश्वर है समुद्र और बूंद है जीव, लेकिन जिस समय बूंद ईश्वर में समुद्र में मिलती है तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही तो विषय था आपका। और हमने कहा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये जीव है, ये चाहे जहां मिला दिया जाए, लेकिन ये अविनाशी है, ये कभी नष्ट होता ही नहीं है, ये कभी नष्ट होता ही नहीं है। अब आइए दूसरा चिंतन इसी पर। ईश्वर का अंश है जीव और जीव है बूंद, और बूंद जब समुद्र में मिली तो उसे सम्मान कैसा मिला? समुद्र जैसा मिला।
तो जब जीव ईश्वर में मिलेगा तो सम्मान उसे कैसा मिलेगा? ईश्वर जैसा मिलेगा था, वो भी ईश्वर। अब एक उदाहरण जोड़ रहे हैं, जैसे वीरभद्र भगवान शंकर के अंश हैं। क्या है? भगवान शंकर के अंश हैं। तो जब भगवान शंकर के वो वीरभद्र अंश हैं, तो क्या वीरभद्र को इस कोट में नहीं रखा गया? नंदेश्वर भगवान शंकर के अंश हैं, तो क्या नंदेश्वर इस कोट में नहीं रखे गए? तो उत्तर मेरा जहां तक जाता है, मेरी अपनी बुद्धि से, कि ये सब उसी कोट में है जैसे भगवान शंकर है, क्योंकि सबकी जब पूजा होती है तो भगवान शंकर की परिवार से पूजा होती है, उसमें नंदेश्वर भी होते हैं। तो ईश्वर के साथ जो जुड़ जाएगा वही पूजनीय हो जाएगा। जीव भी ईश्वर का अंश है, मेरी दृष्टि में वो भी पूजनीय है। आप कह रहे हैं अब तक आए जाने कितने, घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे पाले। अब यही तो भुजबल विश्व बस राकेश कुंभ स्वतंत्र मंडली में रावण राज करत निजबंध। तो मेरा मानना है क्या दम्भ हिंसा से भरा आख्यान मत अपना सुनाओ, क्रोध में ये लाल आंखें मत मुझे अपनी दिखाओ। है न ये शिकायत की घड़ी आज हम दोनों में, सीता वर चैन की बात सबसे बड़ी। इस चित्कार का बदला चुका लेना कभी फिर, आज मानो धर्म रक्षा हेतु शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है। बहुत अच्छा चिंतन दिया, परंतु वहां दो शब्द हम बोलेंगे। जितने भी हमने धारा बदली थी, देखिए क्या कहा कि जो जन्म लेता है स्वेदर अन्य जरायु, या यूं कहें कि जो गर्भ धारण में आ जाता, गर्भ में आ जाता है, वह जीव कोटि का होता है, नहीं उड़ाता। ऐसा भी होता है कि ईश्वर भी गर्भ में आता है, जन्म लेता है, लीला करता है और ईश्वर ही कहलाता है। जैसे आदिदेव प्रभु दीन दयाला और जठर धरे उजहि कपिल, सभी सज्ञान सभी बुद्धिमान है। अरे नील नप्पर चमचमाता चांद सा छविमान हूं मैं, आवाज बादशाह देव गगन की, घन जनाता दान हूं मैं। है हिमालय मेरा हिम्मत, रोक ले जो राह मेरी, अब पवन ने भी है न पाई, प्रबल गति थी था मेरी। है फरी बिजली पगों में, तीर हो तूफान हो मैं, आवाज गगन की, गर्जना का गान हूं मैं। चलिए आपने बढ़िया चिंतन दिया, हमारा विमान बोलने के लिए डॉक्टर हो गया। थोड़ा मैं भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आया कि जो गर्भ धारण करता है वो ईश्वर भी अगर आता है गर्भ धारण करता है, तो अब जरायुज क्या है? जरायुज को जब विस्तृत किया गया तो यही बताया गया कि जरायुज वही है जो गर्भ के माध्यम से ही पैदा होते हैं, वो सब जरायुज कहलाते हैं। अंडज वो है जो अंडे से पैदा होते हैं, और स्वेदस वो है जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं। स्वेद एकदम स्वेद माने पसीना होता है, लेकिन जिस ग्रंथ से मैं ये बात रख रहा हूं उस ग्रंथ में पसीना शब्द नहीं कहा गया है। वहां पर कहा गया कि गर्मी से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु जैसे मच्छर आदि, ये सब गर्मी से पैदा होते हैं, मच्छर मक्खियां, तो इन्हें रखा गया स्वेदस, अंडा से पैदा होने वाले अंडज, और जरायु जो किसी न किसी के गर्भ से जिनका जन्म होता है वो कहलाते हैं जरायु। तो ईश्वर भी अगर गर्भ में आकर के मृत्युलोक में आता है तो फिर मेरी दृष्टि में उसे भी जरायु की कोट में ही रखा जाएगा। वो भी विजयी लंकाधीशर संत हृदय तुम करो आज, और मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो, जनक गुरु भाई है इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और वो शंकर के वरदानी, और रह गई कन्या कुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान सुमधुर शहनाई बजने दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को भक्त की पढ़ाई करने दो। शुद्ध मनोमत बाघिन भावे सिया की पढ़ने दो, था उचने ही लंकापति लंका को करते प्रस्थान। सीता के संचित अरमानों में अब बनो काज, वो भी विजय लंकाधीशर संत निधि तुम करो आज, संत निधि तुम करो आज। फिर हम थोड़ा बोलेंगे।
जो गर्भ में आता है, या यूं आया चिंतन जरायुज, जो जरायुज होता है, कह रहे हैं उसको जरायुज ही कहा जाएगा यदि गर्भ में आए। विचार कराओ, हमने कहा था क्रियाएं सब वही होगी, गर्भ में आएगा, लेकिन क्या जरायुज कहलाएगा? जीव गर्भ में आता है, जन्म लेता है, प्राणी बन के जन्म लेता है, और ये कहा जाएगा क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलके उसका शरीर बना है। परंतु जब वह ईश्वर गर्भ से प्रकट होगा, जन्म लेगा, तब भी वह जरायुज नहीं कहलाएगा युवराज। उसके लिए कहा जाएगा चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद माने क्या होता है? पारदर्शी। ईश्वर का जो शरीर होता है वह पारदर्शी होता है, चिदानंदमय होता है, पंच भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं होता है ईश्वर का। और तभी तो उसे कहा गया सांख्य शास्त्र जिन प्रगट पखाना, और उसको निर्णय स्थान क्या मिला? तो कहा तत्व विचार निपुण भगवान। वहां जरायुज नहीं कहा जाएगा, वहां भगवान ही कहा जाएगा, ईश्वर ही कहा जाएगा। अरे मेरा तो हृदय संतुलित है, तुम बुद्धि संतुलित करो। आज कह रहे हृदय संतुलित करो, मेरा तो हृदय संतुलित है, तुम बुद्धि संतुलित करो। आज बनी समस्या यदि सीता परिणय तो परिसुत मत हो इतने अधीर, और यदि अज को खंडन हुआ यहाँ तो हो इन शैवों का शैवत्व क्षीण। यदि हो विवेक तो वही करो जिससे सीता परिणय भी हो, या धरी धरोहर शंकर की मिथिला में आज न खंडित हो। यदि अजगौ खंडन हुआ यहाँ तो धिक्कार शैव कहलाने पर और बाण मिटा दो ये शैव चिन्ह शिव का द्रोही बन जाने पर। अभी देखिए, मैं भौतिक चिंतन दे रहा हूं, आनंद आएगा, आपका भी मन बुझा जाएगा। आपने कहा पंच तत्व, भौतिक पंच तत्वों से मिलकर के बड़ा शरीर और सूत्र पढ़ा, बाद में उससे कहा भगवान। तो हम इनकी तरफ हमारा ध्यान पहुंच गया शक्ति तरफ, तो इनका भी 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है ना। तो क्षितिजल पावक गगन समीला, तो हमारा ध्यान भगवान शब्द की ओर पहुंच गया। तो भा से भूम, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, ये हो गए 5 तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीर। तो सब भगवान, ये हमारा हम हो भगवान, ये हमारा बौद्धिक चिंतन है। इधर देखो, 10 पार के अंगार गिरेंगे, नहीं होगी कंचन नगरी, कहां करेंगे, और सूर्य की सत्ताएं निकलेगी, अपोरों की बौछारें होगी, और चारों ओर चमकती में और तलवारों की धारें होगी, प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा, और धनुष का खंडन होगा। देखिए, देखो हमारा बौद्धिक था, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगता। चलिए, ये नहीं धनुष खंडन, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, होगा शंकर का भव्य रूप, रंगचंडी का नर्तन होगा, बाणों से ज्वाला निकलेगी, अंगारों का दर्शन होगा। अरे विध्वंस करूंगा ये धनुष यज्ञ, अम्बर में आग लगा दूंगा मैं, और विकट हुंकारों से सबसे की शान बढ़ा दूंगा। या अजगौ खाती नहीं किसी की, अजगौ विश्व भगवती है, और जिसने असुरों का दमन किया उसकी ऐसे ठकरौती है। तो भाई कहाँ छुपाओ नर नहर। थोड़ा बौद्धिक चिंतन हम भी दे दे, नहीं मन बाधित कर रहे, बड़े प्रेम से बौद्धिक चिंतन हम भी दे रहे। देखिए, ये सभी बैठे हैं, ये सभी हैं जीव कोटि के। ये यदि अपने को पहचान जाएंगे तो ये ईश्वर के समान तो हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते हैं। उल्टा नाम
जपत जग जाना और वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना समान हो सकते हैं, ब्रह्म नहीं हो सकते। यही तो हम कह यार बढ़िया बढ़िया। तब देखो हम तो तर्क में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि हो गई तर्क वाला जितना आनंद था तो हो गया। इधर आइए। मैं कर्जू तो प्रज्ञ पे शहीद है थे, मैं कर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाए और फूसो तो पैसे फटने लगे और दस के पत्ते रखने मरीन है चरण के प्राण के ताबे खाए। ये मिशन हो गया मेरा लोग, तभी तरह से भागने के लाले पड़ गए। अनेक चलाने थके थे पालन के चरम आई छड़ी कभी छाती साइकिल लालन के धरती धरती थाने पर आया ये धरती धुके इंधीर माही पालन के सोने की नदियां बहाई धरनी पर इतनी तीव्र धार है हमें चल वालन की मेरी क्या शर्ट आ पाएगा जानवर, इतनी तो शर्ट है मेरे घर वालन। अरे बाप रे सार फिश करूंगा छाप छार और बॉल साल से की धूल में मिलाऊंगा और धरत का पर्दा फटफाया आज शब्द शंग शब्द दीपे को मिलाऊंगा और शंकर प्रेम कर मेरा शाहिद एक मराज में तुमको छकाऊंगा या संघात भैरावो तुम्हारे वंश का आज सभी ने बचाऊंगा। सुंदरिया भय खाती है सुनकर के मेरा अट्टहास। अरे भूखे भैरव के मिटत होकर नी चंडी के बुझ जाए प्यास। विजय बनाता ये हुए मैं जरा प्रभंजन के समान चल पड़ी ये हो गई थरा लोहा लोहान। मैं जरा बेदनी मर्दी मैंने भीषण संग्राम की हो गई छत्रपति बड़ा भूत सबने साष्टांग प्रणाम किए। मैं सोच रहा हूं कि पर्याप्त हो गया है। अब सब लोग चाहते हैं कि धनुष टूटे है ना। और हाँ हमने समझ गए हम समझ गए। ना ओवर से जो नीचे कर दे हम बिल्कुल क्या राम जी से मिले। देखिए जो होना चाहिए